गांव की सड़कों से लेकर स्कूल, अस्पताल और सरकारी योजनाओं तक, क्या आप जानते हैं कि इन सब के पीछे असली ताकत किसकी होती है? आज हम जानेंगे पंचायत समिति सदस्य की पूरी ताकत, जिम्मेदारी और अधिकार के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पंचायत समिति क्या है। भारत में ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई है। यह व्यवस्था संविधान के 73वें संशोधन 1992 के बाद मजबूत हुई। इस प्रणाली के 3 स्तर होते हैं: ग्राम स्तर, ब्लॉक अथवा खंड स्तर, जिला स्तर। इन तीनों में पंचायत समिति बीच का स्तर है, जो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच कड़ी का काम करती है। और इस पंचायत समिति का महत्वपूर्ण सदस्य होता है पंचायत समिति सदस्य। पंचायत समिति सदस्य कौन होता है? पंचायत समिति सदस्य वह निर्वाचित प्रतिनिधि होता है जो ब्लॉक स्तर पर जनता की समस्याओं, योजनाओं और विकास कार्यों की निगरानी करता है। इसे कुछ राज्यों में क्षेत्र पंचायत सदस्य या जनपद सदस्य भी कहा जाता है। मुख्य भूमिका की बात करें तो ग्राम पंचायत के काम की समीक्षा करना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, विकास कार्यों की मंजूरी, बजट और खर्च की निगरानी, जनता और प्रशासन के बीच सेतु। चुनाव की प्रक्रिया, तो चुनाव कैसे होता है? पंचायत समिति सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। संबंधित ब्लॉक को कई वार्डों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है। इसकी पात्रता की बात करें तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, दिवालिया या गंभीर आरोप में दोषी नहीं होना चाहिए। आरक्षण व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिलाओं के लिए 33 से 50% तक आरक्षण राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। पंचायत समिति की संरचना, पंचायत समिति में शामिल होते हैं निर्वाचित सदस्य, पंचायत समिति सदस्य जैसे हो गए, क्षेत्र के विधायक अथवा सांसद, विशेष आमंत्रित सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी जिनको कह सकते हैं। लेकिन निर्णय लेने का मुख्य अधिकार निर्वाचित सदस्यों के पास होता है। पंचायत समिति सदस्य के अधिकार की बात करें तो विकास योजनाओं की मंजूरी, सड़क, नाली, पुल, भवन निर्माण, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, बजट पर चर्चा, तो वार्षिक बजट तैयार करना, खर्च की समीक्षा करना, योजनाओं की निगरानी में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं की निगरानी करना, अधिकारियों को जवाब मांगना। कोई योजना सही से लागू नहीं हो रही है तो सदस्य अधिकारी से स्पष्टीकरण मांग सकता है। पंचायत समिति सदस्य की जिम्मेदारियां भी हैं तो जनता की आवाज बनना, ब्लॉक स्तर पर जनता की समस्याओं को उठाना, बैठकों में भाग लेना, मासिक बैठक में उपस्थित रहना अनिवार्य है, पारदर्शिता बनाए रखना, भ्रष्टाचार से बचना और निष्पक्ष निर्णय लेना, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और लोगों को योजनाओं की जानकारी देना, ये उनके कार्य भी होते हैं। पंचायत समिति की मुख्य समितियां तो शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, कृषि एवं पशुपालन समिति, महिला एवं बाल विकास समिति, निर्माण समिति। हर समिति में पंचायत समिति सदस्य शामिल होते हैं। इनके वेतन और भत्ते की बात करें तो पंचायत समिति सदस्य को मासिक वेतन नहीं मिलता, बल्कि बैठक भत्ता दिया जाता है। यात्रा भत्ता भी मिलता है, राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है। और हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो यदि पंचायत समिति सदस्य लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कर्तव्यों का पालन न करे तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जांच समिति, जिला प्रशासन की इकाई जाकर उसमें कार्यवाही कर सकती है। पंचायत समिति सदस्य और सरपंच में अंतर की बात करें, पंचायत समिति सदस्य सरपंच स्तर, ब्लॉक स्तर, पंचायत समिति सदस्य में कुछ छोटे छोटे ही अंतर होते हैं। पंचायत समिति सदस्य क्यों महत्वपूर्ण है? तो ग्रामीण विकास की रीढ़ है, योजनाओं का सही उपयोग सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखना, जनता की भागीदारी बढ़ाना। अगर पंचायत समिति सदस्य सक्रिय हो तो पूरे ब्लॉक का विकास तेज हो सकता है।
कल्पना कीजिए कि एक ब्लॉक जहां सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूल में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में दवा नहीं। यदि पंचायत समिति सदस्य सक्रिय हो तो प्रस्ताव पारित करेगा, बजट स्वीकृत करवाएगा, अधिकारियों पर दबाव बनाएगा, जनता के समस्याओं को सामने रखेगा और कुछ महीनों में पूरा क्षेत्र बदल सकता है। कुछ गलत फहमियाँ भी होती हैं, जैसे पंचायत समिति सदस्य के पास कोई अधिकार नहीं। सच्चाई तो ये है कि उसके पास निगरानी और प्रस्ताव की शक्ति है। यह सिर्फ राजनीतिक पद है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो केवल एक पद है, और इसकी सच्चाई है यह विकास का महत्वपूर्ण पद है। संविधान में प्रावधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी मिला है। नियमित चुनाव, वित्त आयोग की सिफारिशें, ग्राम सभा को अधिकार। इनकी कुछ चुनौतियों की बात करें तो राजनीतिक दबाव भी इन पे रहता है, बजट की कमी भी रहती है और भ्रष्टाचार भी एक समस्या है, अधिकारियों की लापरवाही। लेकिन एक ईमानदार और जागरूक सदस्य इन चुनौतियों से लड़ सकता है। उसको इन्हीं चुनौतियों से लड़ने के लिए ही ये पद दिया जाता है। अब पंचायत समिति सदस्य बनने के फायदे क्या हैं? तो समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, जनता की सेवा का अवसर मिलता है, भविष्य में बड़े चुनाव लड़ने का अनुभव होता है। गांव का विकास केवल सरकार से नहीं होता, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों की नियत और मेहनत से होता है। पंचायत समिति सदस्य केवल एक पद नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है, पूरे ब्लॉक की तकदीर बदलने की जिम्मेदारी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपके क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य सक्रिय हैं, और यदि नहीं है तो आप लोगों ने क्या कोई कार्यवाही करी है।